फैमिली मैन में असल में आपके किरदार पे आना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद आप लंबे बालों में यहाँ पर आएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने शुरुआत की है फैमिली मैन सीजन 3 की, कर ली ना? तो मैं तो सोच रही थी कि शायद आप उन लंबे बालों के साथ यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो लंबे बाल से अलग, ये हर कैरेक्टर का एक बारीक सा शेड का फर्क ही रहता है। लेकिन जयदीप अहलावत हर कैरेक्टर में, पता नहीं आप इतना एफर्ट डालते हैं या वो एफर्टलेस आता है, पर वो महसूस होता है। बस इतना ही काम है, महसूस हो रहा है ना? बिल्कुल आप हो रहा है। प्रक्रिया छोड़ दीजिए वो मैं अपने आप देखता नहीं, रहूँ। वो प्रक्रिया आप रखें, ये एक कॉम्प्लीमेंट आपको मैं देना चाह रही हूँ कि मतलब वो फर्क महसूस होता है। मतलब मुझे देखने से पहले ये नहीं समझ में आता कि क्या मेरे लिए आने वाला है, व्हाट इज टू कम। जी। पर अभी व्हाट इज टू कम, जयदीप और क्या क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो ऑफकोर्स जैसे आपने बोला फैमिली मैन चल रहा है और 21 आ रही है दिसंबर में। तो हाँ, अभी रिसेंट इस साल में तो यही, बाकी अगले साल का, अगले साल का। फिल्में ठीक है, मतलब एक ओटीटी का जो सीरीज होता है उसको शूट करने में जितना वक्त लगता है, मतलब एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतने दिन में आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं, वो खत्म हो जाए। मतलब एक पेपर दे दें फिर दूसरे पेपर की शुरुआत करें। जी। पर आप लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं होती है। नहीं, कोशिश की जाती है कि ऐसे ही हो कि एक काम जब तक खत्म ना हो दूसरा ना लिया जाए। और जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि काम जब एक शूट चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल पाताल लोक चल रहा था, तो वो 5-6 महीने कुछ और कर भी नहीं सकते, आप इतने बिजी रहते हो आप उसमें। और जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो आपको अपने अपने पर्सनल टाइम के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन उतना वक्त होता नहीं है। फिल्में बहुत जल्दी खत्म हो जाती और डेफिनेटली, क्योंकि अगर इन एन एवरेज एक 50-60 दिन में एक फिल्म खत्म हो जाती है शूट डेज, तो उसके 3 गुना टाइम लगता है एक लंबी सीरीज को ख़त्म करने में, 2 से 3 गुना टाइम लगता है। तो डेफिनेटली उस वक्त आप उस किरदार के साथ, उस कहानी के साथ ज़्यादा टाइम तक रहते हो और कोशिश करते हो कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हो तभी अगला शुरू किया जाए। नहीं तो एक दो बार ऐसा हो गया बाई चांस, वो जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन कुछ शेड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि मैं 2 फिल्में एक साथ कर रहा था और मैं 4 दिन मैंने 24 घंटे शूट किया है। 12 घंटे एक, घर पहुंचो, नहाओ धो, दूसरी में चले जाओ। वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसका कुछ और तरीका निकाल पाए। तो मैं जनरली जो ट्रैफिक होता था उसमें, या फिर जो बीच में शूट्स के बीच में टाइम मिलता है एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में, उसमें सोता रहता था। पावर नैप हाँ, पावर नैप्स के साथ 4 दिन तरीके कटे। से लिया जाता है। हाँ, जो नींद तो आ जाती है, फिर खुलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। पर ये जो सारे कैरेक्टर्स रहे हैं, उस सब के बीच में आपकी शुरुआत की तरफ इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जनरली अगर एक्टिंग पसंद है तो आपको फिल्में पसंद होती हैं, जी। आप वो देखना पसंद करते हैं। किसी को तो देखकर बड़े हुए होंगे जिसका काम बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं ना, आपको एक्टर बनने से कोई लेना देना है नहीं। हाँ। आप हर उस इंसान की जरिए जो फिल्मों को एक अपने जीवन में एक मनोरंजन की तरह देखता है, खुश होता है फिल्में देख के। मैं भी वैसा ही था। तो हमारे दौर में वही सब, जितने भी दौर भी बदल रहा था, बच्चन साहब के दौर से लेके ये जब राजपाल, क्या नाम है अपने, मनोज भाई जो आ रहे थे, ये लोग भी आ रहे थे, और फिर अक्षय, शाहरुख सर और ये सब लोगों का दौर शुरू हुआ था जब हम बड़े हो रहे थे। तो वो बदलाव भी उस परिस्थिति में था। लेकिन फिल्में सिर्फ मनोरंजन थी, प्रोफेशन कुछ और सोच रहे थे आप। तो वो इंस्पिरेशन नहीं थे, वो तब शुरू हुए जब आप एज एन एक्टर, आपका दिमाग उस तरह से काम करने लगा। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप नसीर भाई से लेके उन संजीव कुमार जी से लेके फिर इरफान साहब तक, तब्बू मैम तक, दुनिया भर के ऐसे एक्टर हैं जो जिनसे आप इंस्पायर होते रहे काम को लेके, नई नई फिल्मों को लेके। बाहर का सिनेमा देखने का मौका मिला जब आप फिल्मी शूट में गए, तो बाहर का जो सिनेमा है उसको समझने का मौका मिला, उनकी लैंग्वेज समझने का मौका मिला। न सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की भाषा के, कोरियन सिनेमा है, जो मिडिल ईस्टर्न सिनेमा है, स्पेनिश है, वो जापानीज सिनेमा है। तो वो सिनेमा देख के आपका थोड़ा सा विजन बेटर होना शुरू होता है कि कहानी बहुत सारे तरीक़ों से कही जा सकती है। तो आई थिंक तब बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इंस्पायर किया। सबसे डिफिकल्ट जॉनर एक्टिंग का क्या होता है? लोग कहते हैं रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। मैं भी मानता हूँ, मुझे लगता है कॉमेडी जो है वो बहुत मुश्किल होता है, ना सिर्फ एक्टर्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो जो डायरेक्टर है, जो एक तो जो लिखा जा रहा है, और उसको किस विजन के साथ आप
आगे फेंकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्टर्स कन्विक्शन में नहीं होता है कि यार ये फनी नहीं होगा, बट कुछ डायरेक्टर्स का विजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो उनको पता है कि ये फनी होगा। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, मतलब प्रियदर्शन जी को हम हिंदी सिनेमा में जनरली यही मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऐसे फिल्मकार हैं जो जो कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया हर तरीके का। उनके अंदर वो सेंस है कि उनको पता है कि क्या फ़नी होने वाला है, वो कहानी के माहौल को ऐसा क्रिएट करते हैं। कुछ लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी को इतना आसान बना देते हैं। डेविड धवन जी बहुत करते थे फिजिकल कॉमेडी, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है हर एक्टर का कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जो इतनी इलॉजिकल चीज़ में भी कन्विक्शन डाल के उसको आपके लिए कन्विंसिंग बना दे। ये बहुत मुश्किल है। हरियाणा के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा बोला जाता है जी, मानते ना, हैं। बहुत खड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा वन लाइनर वाला होता है। हमारे कुलीग जो हमारे साथ नहीं है, सुरोहित सरदाना, बार बार उनको मैं याद करती हूँ कि सीरियस से सीरियस सिचुएशन पे बड़ा अच्छा उनका जोक जो रहता था, उसके बाद आपको स्ट्रेस खत्म होता था। क्या जयदीप अहलावत, जिनको हम अधिकांश तो सीरियस लुक में एक देखते हैं, वो एक हार्ड कोर कॉमेडी अगर किसी चीज को कहा जाए? मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहूँगा मैम, चाहे वो फिर स्लैपस्टिक हो, चाहे वो सिचुएशनल हो, मैं 100% ट्राई करना चाहूँ। क्योंकि जैसे कभी किसी ने डांस नहीं दिया था तो मुझे भी नहीं पता था। देखिए, एक होता है एक डांस करना पार्टीज़ में, शादियों में, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। वहाँ जब आप स्क्रीन पर डांस कर रहे हो तो एक्चुअली बीट की बजाय आप मास्टर जी के 1 2 3 4 इस पे नाच रहे होते हो। अच्छा। क्योंकि सबको एक सिंक में आना पड़ेगा, आप अपनी रो में बह के कहीं और नहीं जा सकते। तो स्क्रीन पर डांस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइफ में मैं हो सकता है थोड़ा बहुत कॉमिक हूँ, मैं अपने जीवन में जो हो सकता है मेरे आसपास दोस्त हों, लगता है कि यार इसके वन लाइनर अच्छे हैं, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। पर स्क्रीन पे कॉमेडी करना थोड़ा सा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे डायरेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, उसके पैसे लगते हैं। ना ना ना, फ्री में आया हूँ, उसके पैसे लगते हैं। नहीं नहीं, ये सही मंच नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर कभी वो नहीं नहीं, वो आप स्क्रीन पे देखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता चला यहाँ बेताला नाच दिया, फिर आपको लगा अरे ये तो बड़ा बूढ़ा नाच है। तो अरे अभी आप कह रहे थे दूसरों की बारात में कूद कर बारातों डांस में कर कोई लिया। नहीं देखता है स्टेप। आपने देखी हरियाणा में बारातें कैसी होती है? कौन स्टेप गिन रहा है वहां? ये कौन सा आपसे माइकल जैक्सन वाला डांस देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, फिर कभी फिर कभी फिर अच्छा, कभी। आप मत उकसाओ, मुझे पता आप पिछले देर से उकसाए जा रहे हो। ना ना ना, अभी मैं पिछले दिनों केबीसी में गया था, वहाँ मुझे एक डायलॉग बोलने का मौका मिला बच्चन साहब का। उन्होंने बोला कि बच्चन साहब के अलग अलग डायलॉग अलग अलग भाषा में बोले, तो मनोज जी ने भोजपुरी में बोला, आशारी बाई ने बम्बैया में बोला, मैं हरियाणा में बोल के गया था डॉन का डायलॉग। तो उसमें लास्ट में बोलता है कि डॉन के पास से 11 दिशाई पुलिस पड़ रही है, ना दो कहने पर डोंट हैव अ कोनी, मैं भी नाचू कोनी। तब कितने किल की मार लो, चाहे कितनी किल की मार लो, ना 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 ना।